अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दिलों में छुपी हुई राफजियत बुग़्ज़ मुआविया के ज़रिए से कैसे ज़ाहिर होती है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से कंपेयर सवाल करता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये जो कसरत अज़वाज वाली रिवायात हैं, इनके मुतालिक आप क्या कहते हैं? तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब क्योंकि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और वाकई पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत, इसका काम बनता है कि बड़े बड़े, क्योंकि और तो आदमी कोई है नहीं, ठीक है, अहादीस को जानने वाला, तारीख को जानने वाला एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ही हैं। तो उनसे यह सवाल पूछा जा रहा है, तो फिर वो अपनी जो है वो इसके ऊपर राय देते हैं और राय देते हैं कि ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है और इसके अंदर जो है ये इनक़िता है, ये मुनक़ते रिवायत है, इस वजह से इससे इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। क्या ये सही है? और उसमें मेरी रहनुमाई और तस्वीर फरमाएं कि किसी ने कहा कि इमाम हसन इज़्दिवाज के मामले में बड़ी तजावुज़ करते थे और कसरत रिवायात इस हवाले से है कि आपकी 100-200 अज़वाज रही हैं, तलाक देना, निकाह करना, तलाक देना। यानी ये अगर कान एक आम आदमी के लिए भी सुने तो अजीब सा महसूस होता है। इसमें किस हद तक सदाकत है? रहनुमाई फरमाएं। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बेसिकली जो दुश्मनाने अहले बैत थे ना जी, उनकी घड़ी हुई साजिश है। जब उन्हें ये पता चल गया कि उन्होंने जिस तरीके से ये हुकूमत हथियाई है, इसका एंड रिजल्ट ये है कि इसको लेजिटिमाइज करने के लिए हम अपने आप को तो ऊंचा नहीं कर सकते, लेकिन हजरत हसन इब्न अली को किसी तरीके से नीचा दिख, इसके लिए फिर उन्होंने ये एक झूठी बात पब्लिक में मशहूर कर दी। और खुद शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, जो दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हैं हदीस की फील्ड में, उन्होंने भी अपनी किताब फ़ज़ाइल सहाबा ने इसके अंदर इसके ऊपर नक़्द की है। इसकी एक रवायत ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से पेश करते हैं, वो भी मुनक़ते है। थोड़ा सा टाइम आगे चलता है और हज़रत हसन और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह के बारे में इसी प्रोग्राम में इंजीनियर मिर्ज़ा साहब बयान कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब जो है वो सुलह की शराइत बयान करते हैं कि ये भी शर्त थी, ये भी शर्त थी, ये भी शर्त थी, ये भी शर्त थी। इनमें से, और फिर आगे कहते हैं, इनमें से एक तो बुखारी ने रिपोर्ट की है और उसके बारे में इकरार भी करते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी ज़िंदगी वो जो बुखारी ने रिपोर्ट की है ना शर्त, कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुमस अदा करते रहेंगे, वो उसको तो तस्लीम भी किया है। तो बाकी जो शराइत बयान की ना, उनके बारे में कहते हैं कि ये जो अहले सुन्नत ने बहुत कमाल का काम किया है ना, बहुत टॉप की किताबें लिखी है, अल इसाबा, उसदुल गाबा, और वो इब्न हजर अस्कलानी ने वो शराइत जिक्र की। अच्छा, ये सुलह की तो ज़ाहिर है वो शराइत क्या थी, उनमें से एक तो बुखारी में रिपोर्ट हुई है, वो है खुमुस के हवाले से, जो सूरतुल अनफाल में आया कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा अहलुल बैत को मिलना है। उसके अलावा 4 शराइत और थी जो सहाबा किराम पर अहले सुन्नत ने बेहतरीन किताबें लिखी हैं। इमाम इब्न अब्दुल बर की अल इस्तियाब, इमाम इब्न अतीर की अल इसाबा, उसकी शरह इब्न हजर अस्कलानी की उसदुल गाबा की शरह अल इसाबा शरह लिखी गई, उसदुल गाबा इब्न असीर की किताब थी। इनके अंदर ये शराइत मौजूद है। नंबर 1, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना जो दौरे हुकूमत है वो खुलफाए राशिदीन के मुताबिक चलाएंगे। नंबर 2, अगर हसन इब्न अली जिंदा रहे तो वो उनके जानशीन बनेंगे, अदरवाइज वो उम्मत को शूरा पर छोड़ेंगे। नंबर 3, हजरत अली के जो साथियों ने हथियार डाल दिए हैं इस जंग के बाद, उनके साथ कोई सलूक नहीं किया जाएगा बुरा। अच्छा। नंबर 4 जी, बनु उमैया के मिंबरों से जो सब्बो शतम का सिलसिला किया गया है हजरत अली के ऊपर, जो लोग ये कहते हैं ये तनकीद थी, मुस्लिम शरीफ में 6229 नंबर हदीस है, अबू तुराब पर लानत के अल्फाज है, वो गाली से भी बढ़कर लानत करते थे, नाऊज़ बिल्लाह, मिंबरों से। 6229 सही मुस्लिम, गदीर कुम से अगली हदीस। और 5वां रखा गया खुमुस। अफसोस के साथ इन 5 शराइत में से सिर्फ 5वीं शर्त पे अमल हुआ है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुमुस दिया करते थे। तो बुग़्ज़ मुआविया में अंदर की राफजियत ऐसे सामने आई कि जो मिर्ज़ा अभी थोड़ी देर पहले बयान कर रहा है कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो हदीस की किताब है, उसकी रिवायत इसलिए कबूल नहीं की जा रही क्योंकि उसके अंदर इनक़िता है, वो मुनक़ते है। और यहाँ पे इब्न हजर की किताब से, यहाँ पे अल इसाबा से, यहाँ पे उसदुल गाबा से शराइत बयान की जा रही हैं। तो मिर्ज़ा साहिब यहाँ इत्तिसाल कहाँ है? ये जो इब्न हजर ने जो शराइत जिक्र की हैं, इनका इत्तिसाल कहाँ है, इनकी रिवायत कहाँ है?
ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ اسد الغابہ کے مصنف اور یہ اہل صحابہ کے مصنف یہ خود دیکھ رہے ہیں حضرت حسن اور حضرت معاویہ کا معاہدہ ہوتے ہوئے اور صلح کی شرائط لکھی جا رہی ہیں؟ کیا یہ وہ خود دیکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھ رہے۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، ہم آپ کی ذریت کو چیلنج کرتے ہیں، ہم آپ کے پالن ہاروں کو چیلنج کرتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ یہ جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں ان کی اسناد جو ہے وہ سامنے لے کے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔